मोती किनारे पर कभी खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समुद्र में उतरना ही पड़ता है। तो दोस्तों आइए फिर से स्वागत है एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों बात करने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया 2023 के जो कमेंट्स आए हैं, उन कमेंट्स के आधार पर ही मैंने एक क्वेश्चन आपके बनाए हैं। एक बच्चे ने पूछा था सर नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, इसमें नंबर घटते हैं या बढ़ते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन था कि कौन से दो सब्जेक्ट होंगे जो हमारे लिए रामबाण साबित होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। आपको किन दो सब्जेक्ट पे मेन फोकस करना होगा, कौन से जो दो सब्जेक्ट है तुम्हारे जो आपको सफलता दिलाएंगे। उसके बाद सर रनिंग अभी से करें या फिर जब आपका एग्जाम हो उसके बाद करें, ये भी एक बच्चे ने मेरे से कमेंट से पूछा था, तो उसकी भी मैं बात करने वाला हूँ। ये तीन क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, उन तीनों क्वेश्चनों का जवाब मैं बड़ी अच्छे से दूंगा। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं वीडियो को मिस कर देते हैं, जिससे कि उनको जवाब नहीं मिल पाते, फिर वो दोबारा कमेंट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, तीनों क्वेश्चन को बड़े अच्छे से आपको जवाब मिलने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो पहले आज की क्वेश्चन क्या है हमारा, नॉर्मलाइजेशन क्या है। देखो एक सीधी सी बात है, जब यूपी पुलिस का या किसी भी आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे होते हैं, उसमें क्या होता है आपका एग्जाम एक शिफ्ट से अलग होता है। मान के चलो आपका एग्जाम 4 शिफ्टों में होता है, जैसे यूपी पुलिस का पिछली बार जो एग्जाम हुआ था वो 4 शिफ्टों में हुआ था। ठीक है, जैसे 27 की फर्स्ट हो गई, 27 की सेकंड, 28 की फर्स्ट सेकंड, 4 शिफ्टों में आपका जो एग्जाम होता है उसमें क्या होता है, किसी शिफ्ट का जो आपका पेपर होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, और किसी शिफ्ट का आपका पेपर मीडियम रहता है, और किसी शिफ्ट का आपका बहुत ही इजी रहता है। ठीक है, और एक और होता है मॉडरेट। मॉडरेट भी हो सकता है आपका। तो जो आपकी जो शिफ्टें होती है, इसमें बहुत से बच्चों का स्कोर हो जाता है कि मान के चलो कोई 27 की फर्स्ट में आपका पेपर दे रहा है, उसके ने अपना जो उसका जो लेवल देखा गया, जो उसका एवरेज निकाला गया शिफ्ट में, तो ज्यादातर बच्चों को पता चला कि ज्यादातर बच्चे 200 प्लस लेके आए हैं 27 में। और जो उसी दूसरी शिफ्ट होगी उसी शिफ्ट में पता चला है कि इसमें 180 प्लस ही जा पाए हैं, 200 प्लस बहुत कम जा पाए हैं। ठीक है, ऐसे ही 40 शिफ्टों की तुलना की जाती है कि सबसे ज्यादा अंक कौन सी शिफ्ट वाले को मिले हैं। उसमें देखा जाता है कि पेपर का लेवल क्या था। अगर मान के चलो 27 की फर्स्ट में आपका 200 प्लस ज्यादातर बच्चे स्कोर कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो पेपर इजी था। अब जो बच्चे 180 प्लस कर पा रहे हैं, तो देखा जाता है कि इसका मतलब ये पेपर थोड़ा मॉडरेट था या फिर थोड़ा मीडियम टाइप से था। तो जो इनको बराबरी में लाने के लिए क्या होता है, यूपी पुलिस में जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें बराबरी में लाने के लिए आपको कुछ अंक अपनी तरफ से दिए जाते हैं, जो नॉर्मलाइजेशन का फंडा होता है। ये आप देख सकते हैं, मान के चलो 27 की फर्स्ट और ये 28 की सेकंड शिफ्ट है। ठीक है, इसमें तो बच्चे कर रहे हैं 200 प्लस, इसमें कर रहे हैं 180 प्लस। यूपी पुलिस में क्या होता है, आपको नंबर मिलते ही है, आपको नंबर मिलते ही है, घटते नहीं है। लेकिन जो यूपीएसआई की 2021 की भर्ती आई उसमें क्या हुआ है, 115 वाले जो थे उनका सिलेक्शन हो गया, लेकिन जो 120 वाले थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि उनके जो 120 वाले थे उनके नंबर घटे हैं, और जो 115 वाले थे उनके बढ़े, इसलिए उनका सिलेक्शन हो गया। तो ये नॉर्मलाइजेशन का फर्क होता है, और किस्मत का भी फर्क होता है कि किसको नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है, किस में मिल रहा है। तो अगर आपके 200 यहाँ पे नंबर आ रहे हैं और यहाँ 180 आपका जो एवरेज आ रहा है, तो इनको बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन सिस्टम अपनाया जाता है। इनको बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन सिस्टम होता है, या तो जो आपके 28 तारीख में जो आपका एग्जाम हुआ है उन बच्चों को अपनी तरफ से 5 से 7 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड कर दिए जाते हैं, जिससे कि आपका स्कोर 195-96 के आसपास पहुंच जाता है। और 200 वालों के 1-2 क्वेश्चन घटा दिए जाते हैं आपको लेवल में लाने के लिए। इसलिए जो लेवल में आपको लाने के लिए जो आपको मार्क्स मिलते हैं, जो लेवल में लाने के लिए जो आपको मार्क्स मिलते हैं, वो ही नॉर्मलाइजेशन का फंडा होता है। इसलिए यूपी पुलिस में जितने भी आप एग्जाम हुए हैं, जब से नॉर्मलाइजेशन सिस्टम चालू हुआ है, तो ज्यादातर देखा गया है कि आपको मार्क्स मिलते ही है, घटते नहीं है। इससे बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर मेरे 180 या 190 ही मार्क्स आ रहे हैं, तो वो कंफ्यूज नहीं हो सकता है, आपको किस्मत भी साथ दे सकती है। ठीक है, और जो कह रहे हैं कि मेरे 210 आ रहे हैं, भाई उनकी किस्मत में अगर नहीं है तो वो घट भी सकते हैं। वो तो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है कि आपके शिफ्ट पेपर किस शिफ्ट में हो रहा है। तो जहां तक अनुमान है, इस बार भी जो आपका एग्जाम होगा वो 4 शिफ्टों में ही होगा, क्योंकि अब तक 2018-2019 की जो भर्ती आई है वो भी शिफ्टों के आधार पर ही हुआ है। ठीक है, बात करें 2018 की भर्ती की बात करते हैं, तो 2018 की जो भर्ती आई थी आपकी, वो 41,520 पद थे। ठीक है, उसमें नॉर्मलाइजेशन का क्या सिस्टम हुआ था, उसमें जो जून के महीने में जो आपका एग्जाम हुआ था,
उसमें जो सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था 18 की और 19 तारीख की, वो आपका पेपर कैंसिल कर दिया गया था और वो पेपर जो है 3 महीने बाद कराया गया था। ठीक है, अब तभी उसमें मेरिट हाई गई थी आपकी। मेरिट हाई उसमें कितनी गई थी कि 225 जनरल, 225 जनरल गई थी। और बात करें 2019 की 49,568 जो पद आए थे 2019 भर्ती, इसकी जो जनरल की मेरिट 186 पे रुक गई थी। कारण क्या था? वो कारण यही था कि जो आपका जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम था उसमें आपको 40 से 45 क्वेश्चन आप मतलब नंबर आपको ऐड मिले थे। अगर बात करें तो ये भी इतनी हाई मेरिट नहीं जाती अगर ये पेपर कैंसिल ना होता, क्योंकि पेपर कैंसिल हो गया। बहुत से बच्चों को जो 19 की सेकंड हो गई और 18 की सेकंड हो गई, उनको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला, क्योंकि उनका दोबारा पेपर हुआ, 3 महीने का समय मिला और 3 महीने के समय से उनको अपनी अच्छे से पढ़ाई कर ली हो थोड़ी सी, इसीलिए उनको नॉर्मलाइजेशन कम मिला। लेकिन जो 18 की फर्स्ट और 19 की फर्स्ट है उनको नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मिला था। तो यही सिस्टम होता है नॉर्मलाइजेशन का। आपको लेवल में लाने के लिए आपको कुछ अंक दिए जाते हैं जिससे कि आप भी बराबरी में आ जाए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कौन सी 2 सब्जेक्ट आपके लिए रामबाण होने वाले हैं। तो जो आपके 2 सब्जेक्ट होंगे ये आपका मेन पॉइंट है, इसको जरा ध्यान से समझना। तो दोस्तों बात करें आपके सब्जेक्ट होते हैं वैसे 4, लेकिन सिर्फ मैं पहला और दूसरा ही सब्जेक्ट बताऊंगा जो आपके लिए रामबाण होने वाले हैं। इसमें से ऐसे पहले बात करते हैं सबसे पहले हिंदी की। मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, उसमें सबसे ज्यादा मैं फोकस अगर करा रहा हूं तो इन्हीं 2 सब्जेक्ट पे करा रहा हूं। ठीक है, हिंदी की, हिंदी में आपके 37 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 37 क्वेश्चन। और दूसरी होती है आपकी रीजनिंग। रीजनिंग, अगर रीजनिंग की बात करें तो इसमें आपके 56 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 56 क्वेश्चन। दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो 93 क्वेश्चन बैठते हैं, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए। जब आपके 93 क्वेश्चन और टोटल क्वेश्चन आपके कितने होते हैं? 150। अगर 93 माइनस कर दिया जाए तो कितने बचे? 57। इसका मतलब बाकी 2 सब्जेक्ट 57 में है और ये 2 सब्जेक्ट 93 में। इसको जो आपको सफलता दिलाएंगे तो ये 2 सब्जेक्ट ही दिलाएंगे। तो इन 2 सब्जेक्ट को इतनी पकड़ मजबूत करनी है आपको कि जो भी क्वेश्चन आए वो आपसे बाहर ना जाए। इतना इन पे फोकस करिए, 2 सब्जेक्ट पे, रीजनिंग पे, हिंदी पे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर मान लेते हैं अगर आप 93 में से 85 के आसपास कर लेते हैं तो आपको सिलेक्शन के लिए बाकी बचा ही क्या है? ये जो 57 क्वेश्चन है इसमें से ज्यादा आपको 20 ही तो क्वेश्चन करने हैं। अब बहुत से बच्चे 57 में से 20 नहीं करेंगे, इसमें से भी 30 प्लस ही कर लेंगे, जो आपके 115 के आसपास पहुंच जाएंगे और उनका स्कोर हो जाएगा 230 और इनको कोई सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। लेकिन आपको मन लगा के पढ़ना होगा, इन 2 सब्जेक्ट को बिल्कुल पकड़ मजबूत बनानी होगी। आपके पास 4 से 5 महीने का समय है, लेकिन अब भी इन सब्जेक्ट को तुम मजबूत बना सकते हो। बार बार रिवाइज करते रहे, बार बार रिवाइज करते हैं, यही याद करने की प्रक्रिया होती है। अगर आपको कोई भी चीज याद नहीं होती है तो मैं गारंटी लेता हूँ किसी भी चीज को 10 बार याद कर दो तुम भूल नहीं पाओगे, और लिख लिख के याद कर दो 5 बार तो भी नहीं भूल पाओगे। इसके तो ये आपके जो रामबाण होने वाले हैं, यही 2 आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, यही इसके मूल मंत्र है यूपी पुलिस कांस्टेबल के। उसके बाद जो आपके 57 जो क्वेश्चन 2 सब्जेक्ट बचे, जीएस और आपका मैथ। जीएस के लिए मैंने बुक्स बता रखी है, वो वीडियो पहले देख ले एक बार। ब्लूसेंट की बताई थी मैंने, हर बार बता देता हूँ वीडियो में। ब्लूसेंट पढ़ लो, 10 बार रिवाइज कर दो तो भी आप 17 से 18 क्वेश्चन इसमें आराम से 20 के आसपास ले आओगे। और मैथ की जो है, मैथ को डेली प्रैक्टिस देनी होगी, डेली प्रैक्टिस करनी होगी। रोज एक टीचर से पढ़ो, उसने जो पढ़ाया है उसको कम से कम 2 बार घर जाके पढ़ो। ठीक है, 2 बार घर जाके पढ़ो तो 19 क्वेश्चन आते हैं, 19 से 12 प्लस तो फिर भी कर लोगे अगर कोई मीडियम पढ़ने वाला बच्चा है तो। अगर कोई मैथ में मजबूत है तो वो तो 17-18 क्वेश्चन भैया करके आएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, अब 17 क्वेश्चन जीएस से 12 है 29। अगर तुम्हारे 85 में 29 ऐड कर दिया जाए तो 114 होते हैं, 114 क्वेश्चन फिर भी आप हल कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए इन 2 सब्जेक्ट पे अपना फोकस करें। और जो मेरा लास्ट का क्वेश्चन आज का रह गया कि सर रनिंग कब से करें, रनिंग करे या ना करे। तो रनिंग की बात करता हूं तो रनिंग एक ऐसी चीज है, जब आपका एग्जाम होता है उसके बाद आपको, जैसे 2018 की भर्ती हुई थी, जैसे आपका रिजल्ट आया था उसमें आपको टाइम नहीं दिया गया था। जैसे ही 5 या 7 दिसंबर को रिजल्ट आया था उसके तुरंत 2-3 दिन बाद आपकी रनिंग स्टार्ट करा दी गई थी। इसमें बहुत से बच्चे जो हुए थे असफल हो गए थे, जिनकी वजह से मेरिट आपकी थोड़ी डाउन गई थी। पहले 216 पे लगी थी, उसके बाद 204 पे आई थी। ठीक है, वो किस वजह से गई थी? वो इसी वजह से गई थी, बहुत से बच्चों की क्या थी, रनिंग की प्रैक्टिस नहीं थी। इसलिए
रनिंग जैसे ही आपका एग्जाम क्लियर, आप जैसे ही आप एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम देने के बाद स्टूडेंट को पता होता है कि मेरा एग्जाम कैसा गया है, और 10 से 15 दिन के बाद एग्जाम के आपकी जो होती है आंसर की भी आ जाती है। तो जैसे ही आपकी आंसर की आती है, अगर आप 70 प्लस 80 प्लस है, अगर आपका स्कोर 80 प्लस होता है मेल कैंडिडेट, तो आप तैयारी शुरू कर देना। फीमेल कैंडिडेट अगर आप 75 प्लस भी है तो भी आप तैयारी शुरू कर देना, क्योंकि इसमें क्या होता है, हो सकता है नॉर्मलाइजेशन से आपके 10 नंबर बढ़ भी सकते हैं, इसलिए अपनी तैयारी शुरू कर देना। जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा उसके बाद सीधे अपने रनिंग की तैयारी शुरू कर देना। और रनिंग में कैसे तैयारी करनी है, शुरू में आपको लॉन्ग, जितने भी लॉन्ग आप भाग सको, 3 किलोमीटर 4, पहले स्टार्टिंग में जो होता है 2-3 किलोमीटर की तैयारी करते रहो महीने भर के लिए, उसके बाद अपना थोड़ा स्टेप बढ़ाते चले जाओ, ठीक है। फिर 5 किलोमीटर की रनिंग तैयारी शुरू कर दो, जिससे कि जो आपका स्टेमिना होता है वो बढ़ जाए, स्टेमिना आपका अच्छा हो जाएगा। धीरे धीरे तैयारी करते रहना, उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आप रनिंग भी आराम से क्लियर कर लेंगे, ठीक है, आपकी रनिंग भी क्लियर हो जाएगी। तो रनिंग तभी स्टार्ट करें जब आपका पेपर हो जाए और पेपर के बाद आपकी आंसर की आ जाए, तभी आप तैयारी करें। इंसान को खुद पर भरोसा होता है कि वो रनिंग कर सकता है नहीं कर सकता है। कुछ बच्चों को पसंद होता है एक्सरसाइज करना, सुबह जल्दी उठ जाते हैं 4 बजे और दौड़ के लिए निकल जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं कि पढ़ते हैं रात को 2 बजे तक, उसके बाद वो 8-9 बजे से पहले उठते ही नहीं है, ठीक है। इसलिए आपकी जब आप रनिंग करनी स्टार्ट करें, तो जब आपका एग्जाम हो जाए तभी रनिंग करनी स्टार्ट करें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ है। वैसे हमारी सेहत के लिए अच्छी है रनिंग, आप वैसे भी कर सकते हैं, बहुत से बच्चों को शौकीन होते हैं, मैंने अभी बताया है, तो आप तैयारी रनिंग की कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे सोचते हैं कि मैं रनिंग कर लूंगा, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ, आप जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, मतलब कि जब आपका पेपर हो जाए उसके बाद ही तैयारी करें। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितनी भी वीडियो बनाता हूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। बेल आइकन जरूर दबा लेना, उसकी अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर अच्छे से क्वेश्चन लेकर आपके लिए, तब तक के लिए जय हिंद।